अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग इस वक्त 5वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। तमाम तर दावों के बावजूद अमेरिका और इसराइल अभी तक ईरान से आबनाए हुर्मज़ जो है वो वापस नहीं ले सके या इसका कंट्रोल संभाल नहीं सके। इस वक्त अमेरिका की पहली कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से वो आबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में लें, और 5 दिनों से जारी इस जंग में अभी तक फ़िज़ा और समंदर पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान मुसलसल इसराइल और इत्तेहादियों को निशाने पर रखे हुए है। बेपनाह बमबारी की गई, क़यादत का ख़ात्मा कर दिया गया। उसके बावजूद ना तो अभी तक ईरान के हौसले पस्त हुए हैं, ना ईरान के हमले रुक सके हैं, और ना ही ईरान की अवाम ख़ामनाई हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल सकी है। ईरान में कल के रोज़ तक की बात करें तो अमेरिका ने ईरानी पानियों में भरपूर ऑपरेशन लॉन्च किया। सेंटकॉम की जानिब से वीडियोज़ भी शेयर की गई जिसमें देखा गया कि बड़े पैमाने पर जो ईरानी बहरी जहाज़ हैं इन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन अभी तक आबनाए हुर्मज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है, जिसके बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा भी देखने में मिल रहा है। और आलमी मीडिया के मुताबिक इस वक्त आलमी मंडियों में ब्रेंट खाम तेल 2% इजाफे के साथ $84 फ़ी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $77 फ़ी बैरल पर फ़रोख्त हो रहा है। अच्छा जी, आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शदीद दबाव में है, क्योंकि इस वक्त जो जंग की हिमायत है वो ना तो अमरीकी अवाम कर रही है और ना ही कोई भी अमरीकी इत्तेहादी कर रहा है। और ये इराक अफगानिस्तान वार की तरह नेटो जंग भी नहीं है, बल्कि अकेले ट्रंप की जंग थी ये। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ट्रंप ने ये जंग अकेले क्यों लड़ी। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन के मामले में ट्रंप के पीछे हट जाने के बाद नेटो ने कभी भी ट्रंप के साथ नहीं चलना था इस मामले में। और दूसरा ये कि ट्रंप ने सोच रखा था कि वो अपने इस आखिरी टेन्योर में ईरान को फतह करेगा, जो कि आज तक कोई अमरीकी सदर नहीं कर सका, क्योंकि इसराइल जो है वो पिछली आप कह लें कि कई आप सालों से या दहाइयों से अमरीकी सदूर को ईरान में रजीम चेंज के लिए साथ चलने को कह रहा था, लेकिन किसी भी अमरीकी सदर ने ये हामी नहीं भरी थी। लेकिन ट्रंप बगैर कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए इस वक्त जंग में कूद चुका है। इसने इस कुएं में छलांग लगा दी है। अब अगर जंग में पोजीशन की बात करें तो इसराइल चुन चुन कर ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बना रहा है। अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान के साथ गुज़िश्ता हफ्ते जो ये जंग शुरू हुई थी हफ्ते के रोज़ से, इसमें अब तक ईरान के 20 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को निशाना बना चुका है या इन्हें वो गर्क कर चुका है। इन जंगी जहाज़ों में ईरान के आप कह लें कि जो सबसे अहम सुलेमानी क्लास जंगी जहाज़ हैं वो भी शामिल हैं। और इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने तेहरान में बमबारी करके एक अहम शख्सियत को भी कत्ल किया है, ताहम इसकी जो शनाख्त है वो इसराइली मीडिया की जानिब से ज़ाहिर नहीं की गई। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका ने ईरानी बहरिया के जंगी जहाज़ IRIS डीना को डुबोकर समुंदर में संगीन जुल्म किया है और इसके नताइज अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अमरीकी कार्रवाई ईरान के साहिल से तकरीबन 2000 मील दूर बैनुल-अक़वामी पानियों में की गई। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो ईरानी डीना था ये इस वक्त इंडियन बहरिया की मेहमान नवाजी में था और इस पर तकरीबन 130 मल्लाह सवार थे, ताहम अमरीकी हमले बग़ैर किसी पेशगी या इंतबाह के किए गए। इसके अलावा अमरीकी सेनेट से ट्रंप को एक बार फिर फ्री हैंड भी मिल गया है। फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने की जो करारदाद थी पार्लियामेंट में पेश की गई वो मुस्तरद कर दी गई है और ये करारदाद 47-53 के फ़र्क से मुस्तरद हुई है। अच्छा जी, अगर ईरान में होने वाली हलाकतों की बात करें या शहादतों की बात करें तो ये 1000 से तजावुज़ कर चुकी हैं और ये वो दादोशुमार हैं जो मगरबी मीडिया बता रहा है। बाकी जो तादाद है वो हमेशा इससे ज़्यादा ही होती है। बाकी जी, अगर ट्रंप के बयानात की बात करें या उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या मीडिया टॉक की बात करें तो आप कह लें कि वो हमेशा कोई ना कोई एक नया शोशा छोड़ देता है जिसका कहीं ना कहीं हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। अब ट्रंप ने नया शोशा जो छोड़ा है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उसने कहा कि ईरान के मामले में वो बहुत ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चरों का सिफाया किया जा रहा है और ईरानी क़यादत को तेज़ी से ख़त्म किया जा रहा है। और उसने ये भी कहा है कि अगर ईरान पर हमला ना करते तो ईरान ने एटमी ताकत बन जाना था। बाकी अगर जंग में जीत हार की बात करें तो ये जंग जब तक ईरान नहीं चाहेगा तब तक ख़त्म नहीं होगी। अगर ईरान रोज़ के 4 मिसाइल भी फायर करे ये जंग तब भी जारी रहेगी।
दूसरा आप ये देखें कि अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने की कोशिश में है, लेकिन क्या अमेरिका जंग बंदी के बगैर ये ज़मानत दे सकेगा वहाँ पर जो मुल्कों के जहाज़ आएंगे या कंपनीज़ को कि रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ महफूज रहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इसराइल जंगी लिहाज से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जंग तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक दूसरा फरीक यानी कि ईरान इस पर आमादा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अपनाए हुर्मुज़ और मशरिक़ वस्ता का जो फ़िज़ाई रूट खुलवाना है वो सबसे बड़ा चैलेंज है अमेरिका और इसराइल के लिए। और ख़ास तौर पे जो अमरीकी इत्तेहादी हैं, अरब ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के बाकी मुसलमान ममालिक हैं, जो इस वक्त तमाम के तमाम अमरीकी इत्तेहादी हैं, वो इस सोच विचार में हैं और वो इस वक्त ट्रंप को शदीद दबाव में भी ला रहे हैं इस हवाले से कि अपनाए हुर्मुज़ का रास्ता खोला जाए ताकि दुनिया में तेल की शॉर्टेज को ख़त्म किया जाए और इसी तरह फिर फ़िज़ाई रास्ता भी खोला जाए, क्योंकि इस फ़िज़ाई रास्ता बंद होने से योमिया पूरे अरब को तकरीबन $50 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर अरब ममालिक की पोजीशंस की बात करें तो अरब ममालिक रोज़ यानी कि कतर हो, दुबई हो, UAE हो, तमाम बहरीन अरब ममालिक के जितने भी आप कह लें कि इस वक्त नुमाइंदे हैं वो रोज़ मीडिया के ऊपर आकर ये बताते हैं कि आज ईरान की जानिब से इतने मिसाइल बरसाए गए, आज ईरान की जानिब से इतने ड्रोन बरसाए गए। वो ये बताते भी हैं जी कि इतने हिट हुए, इतने हमले जो हैं वो नाकाम बना दिए गए और फिर उसमें क्रूज़ मिसाइल भी शामिल हैं ईरान के, जो कि अभी तक दावा किया जा रहा है UAE की जानिब से या कतर की जानिब से या इत्तेहादी ममालिक की जानिब से कि ये हमले जो हैं वो नाकाम बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये भी बताया जाता है कि कितने जो मिसाइल हैं वो हिट हुए हैं। और इस वक्त ख़ास तौर पर अगर दुबई की बात करें, अबू ज़हबी की बात करें, कतर की बात करें और ख़ास तौर पर बहरीन की बात करें तो ये मुल्क जो हैं वो इस वक्त शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ से इनखला के लिए लोग प्राइवेट जेट इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप कह लें कि मिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से किराया दिया जा रहा है या जहाज़ बुक करवाए जा रहे हैं। बाकी जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो तो उस हवाले से बंद हैं, जो आम लोग हैं वो भी सफ़र नहीं कर पा रहे। और अगर UAE की बात करें, ख़ास तौर पे दुबई, शारजाह और अबू ज़हबी की बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो मुकामी लोग हैं वो इस वक्त शदीद दबाव में हैं, वो घरों से निकलने से परहेज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ख़ारजी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना सरकट चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुल्कों में सूरत हाल ये है, अरब ममालिक में ये भी ख़बर कल सामने आई थी कि जो रास्ते हैं फ़िज़ाई वो क्योंकि बंद हो चुके हैं और इस वक्त आप कह लें कि जो UAE है ख़ास तौर पर, उसमें अगर आपने मुल्क से UAE से बाहर जाना है तो उसके लिए आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। तो लोग जो हैं वो इस वक्त आप कह लें कि ज़मीनी रास्ते से सऊदीया मुंतकिल हो रहे हैं UAE से, और वहाँ से वो सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं या वो रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो दिन में चंद घंटों के लिए खुलता है और वहाँ से मुतबादल रूट इख्तियार किए जाते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।